दीप चाहत की समाधि पे जलाने आया। ऐसे ही सुनना है। दीप चाहत की समाधि पे जलाने आया, दर्द के गांव में रोतों को हंसाने आया। दीप चाहत की समाधि पे जलाने आया, दर्द के गांव में रोतों को हंसाने आया। इससे पहले कि मेरी सांस की वीणा टूटे, इससे पहले कि मेरी सांस की वीणा टूटे, जिंदगी आ तुझे मैं गीत बनाने आया। हाय हाय आहा। जिंदगी आ तुझे मैं गीत बनाने आया। और क्या है गीत? सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है। 4-6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है। गीत मकरंद है, महकेंगे हमेशा यारो। गीत मकरंद है, महकेंगे हमेशा यारो। सांस की पाखुरी तो सूख के झर जानी है। हाय हाय वाह। सांस की पाखुरी तो सूख के झर जानी है। एक ऐसा ही गीत जो वर्षों तक आपकी जहन में महकता रहे, वो आपके मन मंदिर की देहरी पर रखने की कोशिश करता हूं। भूमिका केवल इतनी कि जिंदगी की भागदौड़, उम्र की सड़क पर हम लगातार चलते हैं, तलाश किसकी है? जब छोटे थे तो लगता था बड़े हो जाएं, ये भी कोई जिंदगी है, जिसको देखो कान पकड़ के डांट लगा देता है। बड़े हुए तो लगा यार ये भी कोई जिंदगी है, कमाने लग जाएं, संभालने लग जाएं सबको, तब अपने तरीके से जिएंगे। और जब बड़े बुजुर्ग हुए तो लगता है ये भी कोई जिंदगी है, जाने किस किस पर आश्रित हो गए। सच बात तो यह है कि वो जिंदगी जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, वही हमारे सुख और याद में रह जाती है। बस इतनी सी भूमिका है। हम जब भी शांत और एकांत में बैठते हैं तो जो सबसे खूबसूरत पल हैं उन्हें याद करते हैं। आप सबको आपके खूबसूरत पलों की सैर कराने की कोशिश करता हूं। मैं गीत शुरू करता हूं। स्वागत। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। उमरिया क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। न जाने कितना चल आए, मुड़े पीछे तो घबराए। कहाँ कब छूट गए अपने, छल रहे मायावी सपने। कहाँ कब छूट गए अपने, छल रहे मायावी सपने। बुझे मन को थके तन को, थके तन को बुझे मन को। छुअन पछुआसी दीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे यादें झीनी रे। और झीनी झीनी यादों की पहली खिड़की खोलता हूं। जीवन को वो दौर जब हम बहुत छोटे थे। आजकल के बच्चों की तरह हमारे पास मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कौन से खेल खेले वो आपको बताता हूं। हवा में उड़ता पंख सफेद, देख कर होड़ पकड़ने की।
हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने में, साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने में, हार जाने पर गढ़ना रोज कहानी नई पिछड़ने की। वो विद्या रानी की सौगंध हृदय को छू न सके छल छंद, वो विद्या रानी की सौगंध हृदय को छू न सके छल छंद। लड़कपन की वो छुटपन की, वो छुटपन की लड़कपन की मस्तियां किसने छीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे। गीत का अपना तरीका होता है। मैं नहीं चाहता कि गीत के बीच में मैं रुकूं, कुछ और बोलूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने ये ना कहूं कि पंवार जी बैठे हैं, देश के बड़े कवि हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं ना। तो आप लोग हमारे गीत के साथ तालियां बजाते रहना, वरना हरीश भैया हमें बता गए हैं आधे घंटे में कि किस किस बात पर ताली बजनी है। तो तालियों वाले ट्रिक तो वो बता गए हैं। मैं गीत पूरा एक साथ पढ़ना चाहता हूं। जहां आपका मन झूमने का करे तालियों की रिदम दे देना, गीत अंजाम तक पहुंचेगा। एक कदम और आगे बढ़ता हूं। बचपन के बाद एक नाजुक सी उम्र होती है जिसे किशोर अवस्था कहते हैं। पढ़े लिखे लोग अपने अपने तरह से परिभाषा देते होंगे, लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा, किशोर अवस्था वो दौर है जब पहली बार किसी को यह एहसास होता है कि वो बेटा है या बेटी। उससे पहले सब बच्चे होते हैं, साथ मिलकर खेलते हैं। किशोर होते ही लोग टोकने लगते हैं, ये इधर लड़कों के जाने की जगह है, इधर लड़कियों का खेल है। इस तरह की जो रोक टोक शुरू होती है तो समझ जाइए कि आप किशोर हो गए। बहुत प्यारा गीत। बस उस नाजुक दौर से एक बंद लेकर आया हूं, सुने। वाह। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर, छुट्टियों में जाकर ननिहाल, छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर, खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा, एकड़ दो कड़ मिलकर, खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा, एकड़ दो कड़ मिलकर, न जाने बचकाना कब लगने लगा, हमें कुछ पता नहीं, अचानक उपजा था संकोच, स्वयं के लड़का होने पर। एक लड़की थी टोली में, एक लड़की थी टोली में, गुली मिसरी थी बोली में, एक लड़की थी टोली में, गुली मिसरी थी बोली में, मखमली रूप गुनगुनी धूप, गुनगुनी धूप मखमली रूप, हंसी ज्यों झरती चीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, जिंदाबाद, अद्भुत, यादें झीनी रे। कमाल। एक कदम और आगे बढ़ाता हूं। किशोर अवस्था के बाद यौवन की दहलीज पर पहला पांव। घर वाले तो घर वाले, मोहल्ले पड़ोस तक के टोकने लगे, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताना दोस्तों, उस उम्र में आपने भी जो चाहा वही किया, जो देखा वो, जो देखना चाहा वो देखा। अगर ऐसा है तो एक बार ताली बजाइए। वाह। मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम, मोहल्ले 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 भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम, जुरे तो कल रबमय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम, गांव भर में क्या ताजा घटा, कुएं पर चर्चा करने को, काटती थी कैसे दोपहर, सरकता इंच इंच जब घाम, बिना पैसे का वो अखबार,
बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार। बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार। कहाँ है आज गजब अंदाज, आहा, गजब अंदाज कहाँ है आज। गुजरिया मस्त महीनी रे, हाय हाय, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, कमाल कमाल, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे, यादें झीनी। और यादों के इस झूले पर झूलते झूलते जब पांव यथार्थ का धरातल स्पर्श करते हैं, वर्तमान जिस उम्र में, जिस दौर में हम हैं, वहां पर देखते हैं तो क्या सोचते हैं। गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन। शहर से महानगर तक किसके पास वक्त है? लेकिन नोखा में जब कवि सम्मेलन को सुनने के लिए हजारों हजार लोग इस तरह जमीन पर बैठते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लोग हैं जब चेयरमैन साहब जमीन पर बैठे हैं और उन्होंने अपने सभासदों के लिए ऊंचा आसन दिया है, तो ये जो संस्कार कोई लीडर जब देता है तो वहां की आवाम इसी तरह से संस्कारित और अनुशासित हो जाती है। वाह, मैं नमन करता हूं। गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन। सोचता हूं अब आगे और कौन सा होगा परिवर्तन। किसी के पास किसी के लिए वक्त जब आज ही नहीं है। मशीनी हुआ आदमी कहो सुनेगा कल किसका क्रंदन। आज हम पर किस्से तो हैं, शामिल हो जाइए। आज हम पर किस्से तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं। आज हम पर किस्से तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं। कसक जिनमें महक, जिनमें महक, जिनमें कसक, जिनमें बसी है भीनी भीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे, यादें झीनी। और गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूं। एक मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, गीत के हर शब्द के साथ आपने उम्र के उस पड़ाव की यात्रा को महसूस किया हो तो एक बार राजीव राज जी के लिए पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर वाह भाई साहब वाह। भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम। भले छुरा, तरक्की की होड़ में हम मंगल पर जीवन खोजने तो चल दिए, लेकिन जीवन के मंगल को कहां खो दिया पता नहीं। भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम, मगर गुम जीवन का आनंद मिला करता था जो बेदाम। काट कर हर रिश्ते की डोर कैद मोबाइल में होकर। मैंने एक विज्ञापन देखा साहब, जियो जिन दिनों नया नया लॉन्च हुआ था, जियो के विज्ञापन में दिखाया कि एक ही छत के नीचे मम्मी पापा भैया भाभी दादा दादी चाचा चाची संयुक्त परिवार के कई लोग बैठे हैं। सबके हाथ में एक एक जियो का हैंडसेट है। सब अलग अलग कोण बनाकर मोबाइल सर्फिंग में लगे हैं। विज्ञापन कंपनी ये दिखाना चाहती थी कि हमारा डाटा कितना सस्ता है, घर के सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कवि की दृष्टि, मैंने वहां से जो पीड़ा महसूस की, गीत की प्रेरणा मिली। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई शिकायत का भाव नहीं रखता जिसको रोजी रोटी के चलते अपने घर अपने अपनों को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को लानत भेजता हूं जो एक ही छत के नीचे एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन महीनों महीनों तक अपने बड़ों बुजुर्गों का हाल नहीं पूछते। तब पीड़ा की पंक्तियां महसूस हुई। गीत के अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भाई साहब। भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम, मगर गुम जीवन का आनंद मिला करता था जो बेदाम। काट कर हर रिश्ते की डोर कैद मोबाइल में होकर, अकेला कितना हुआ बुढ़ापा बचपन यौवन खासो आम। काश लौटा सकता कोई, काश लौटा सकता कोई जिंदगी जो हमने खोई। काश लौटा सकता कोई जिंदगी जो हमने खोई। न है वैसी
के थी जैसी न है वैसी, चुनर मैली कर लीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे। बहुत शानदार, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपने सुना कि यहीं बने राम, यहीं श्याम अवतार आप बार बार धारते हैं साधना सुवेश की। वाह, हमें मालूम है ये राजस्थान की धरती है, यही राजस्थान के लोग किस स्वाभिमान से भरे हुए रहते हैं, वीरता से भरे हुए रहते हैं कि यहीं बने राम, यहीं श्याम अवतार आप बार बार धारते हैं साधना सुवेश की। कभी मर्यादा, कभी कर्मयोग ज्यादा। राधा पूछती है प्रश्न क्या है गूढ़ता विशेष की, तो बोले 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 मनमोहन दे मोहिनी सी मुस्कान, प्रेम ज्ञान मान इसी रज में निवेश थी। और राम जी रमा के साथ, शंकर उमा के साथ शीश धारने को आए माटी मेरे देश की, शीश धारने को आए माटी मेरे देश की। देश का स्तवन करने के बाद मैं अपना स्थान लेता हूं। एक गीत विशेष, एक देश नहीं परिवेश नहीं, क्या है ये देश? मातृभूमि की वंदना, भारत मां की वंदना का एक बहुत प्रसिद्ध गीत राजीव राज जी का। एक देश नहीं परिवेश नहीं हूं जहां रंच भर क्लेश नहीं, एक देश नहीं परिवेश नहीं हूं जहां रंच भर क्लेश नहीं। मैं सीमाओं में बंधा कोई पृथ्वी का अंश विशेष नहीं, मैं सीमाओं में बंधा कोई पृथ्वी का अंश विशेष नहीं। सभ्यता उपजती है जिसमें मैं ऐसी पावन माटी हूं, सभ्यता उपजती है जिसमें मैं ऐसी पावन माटी हूं, जो सारी धरती को कुटुंब सा माने वह परिपाटी हूं, जो सारी धरती को कुटुंब सा माने वह परिपाटी हूं आदि संस्कृति जगत गुरु। क्या है हिंदुस्तान? हूं आदि संस्कृति जगत गुरु, जग का कल्याण हूं मैं हिंदुस्तान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं। एक देश नहीं परिवेश नहीं, एक देश नहीं परिवेश नहीं। ऊंचे पर्वत की चोटी से गहरे बर्फीले दर्रे तक, कहां से कहां तक हिंदुस्तान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने एक निबंध में लिखा कि अगर कोई विदेशी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा करे और उससे लोग बार बार कहें कि ये एक ही देश है, तो आसानी से यकीन नहीं मानेगा। विविधताओं से भरा हुआ देश, ऊंचे पर्वत की चोटी से गहरे बर्फीले दर्रे तक, मदमस्त हवाओं से लेकर माटी के जर्रे जर्रे तक, हूँ राजस्थानी स्वाभिमान से गर्वित उन्नत मस्तक तक, हूँ राजस्थानी स्वाभिमान से गर्वित उन्नत मस्तक तक। नित पांव पखार रहे सागर की खारी खारी दस्तक तक, नित पांव पखार रहे सागर की खारी खारी दस्तक तक। छह ऋतुओं की रंगोली तक, दीपावलियों से होली तक, छह ऋतुओं की रंगोली तक, दीपावलियों से होली तक। मानवता की धुन पर झंकर जनगण मन गान हूँ मैं हिंदुस्तान हूँ, जय हो। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। एक देश नहीं परिवेश नहीं। गुजराती गोटे से लेकर अल्हड़ आसामी आंचल तक, बड़े लोगों के कदमों में बैठकर कविता का सलीका सीखा। वो बंद आपके सामने रखता हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, गुजराती गोटे से लेकर अल्हड़ आसामी आंचल तक, शर्मीली कश्मीरी नथ से चुलबुली तमिल की पायल तक, मिथिला का त्याग सौम्यता सुचिता वैशाली की रूप राशि, मिथिला का त्याग सौम्यता सुचिता वैशाली की रूप राशि। सिक्किम की छटा घटाओं के तिरछे नैनों के काजल तक, छत्राणी जौहर ज्वाला तक। आपकी तालियां सूचित करें कि यह गीत राजस्थान में पढ़ा जा रहा है। छत्राणी जौहर ज्वाला तक, कमसिन बंगाली बाला तक, छत्राणी जौहर ज्वाला तक, कमसिन बंगाली बाला तक। मैं वीर लक्ष्मी बाई
बुंदेली अभिमान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, वाह! मैं हिंदुस्तान हूँ, जय जय! मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। एक देश नहीं, परिवेश नहीं। और आखिरी बंद सौंपता हूं। पोरस की सिंह गर्जना से मिटते यूनानी चापों तक। यूनानी दार्शनिकों ने एक मिथ गढ़ा साहब कि जो जीता वही सिकंदर। मैं जितना पढ़ा और जाना हूं, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि जो जीता वही सिकंदर। मैंने जो इतिहास पढ़ा है उसके आधार पर मैं तो यह कहूंगा कि एक यूनानी योद्धा जो पूरी दुनिया को जीतने का दुस्वप्न लेकर अपनी आंखों में आया था, और वो सपना जिस धरती पर जिस योद्धा का चकनाचूर हुआ वो था सिकंदर। आप कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर। मैं पढ़ता हूं, पोरस की सिंह गर्जना से मिटते यूनानी चापों तक, हूं वीर शिवाजी के छापों से त्राहिमाम के जापों तक, हूं वीर शिवाजी के छापों से त्राहिमाम के जापों तक। अद्भुत अदम्य सांगा के साहस और शौर्य की थाती से। एक आवाज उठी आगरा की तरफ से राणा सांगा को लेकर। अगर आप मेरी आवाज में उस आवाज का प्रतिरोध और विरोध करना चाहते हैं भारतीय स्वाभिमान के लिए, तो आपकी तालियां शामिल हो जाए। मैं बंद दोबारा स्वागत जी भाई साहब। पोरस की सिंह गर्जना से मिटते यूनानी चापों तक, हूं वीर शिवाजी के छापों से त्राहिमाम के जापों तक। अद्भुत अदम्य सांगा के साहस और शौर्य की थाती से, अद्भुत अदम्य सांगा के साहस और शौर्य की थाती से, दुश्मन की छाती पर छपने वाली चेतक की टापों तक, दुश्मन की छाती पर छपने वाली चेतक की टापों तक, राणा प्रताप के भालों तक, राणा प्रताप के भालों राज मत वालों। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। राणा प्रताप के भालों तक या मिग मिराज मत वालों तक। वाह वाह जी वाह वाह वाह, जिंदाबाद। राणा प्रताप के भालों तक या मिग मिराज मत वालों तक। नापाक इरादों की लंका, नापाक इरादों की लंका सुन ले हनुमान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं। एक बार सब साथ बोलेंगे, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं।